फ्रेंड्स, आप सभी का न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी मिश्रा, मेरे साथ लाइव में है विपुल कश्यप और प्रदीप सहगल और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट टॉक। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आपको लेकर आपके लिए सामने आए हैं। कल सबसे पहले तो बताएं, कल जिस तरीके से ओडीआई का पहला मैच खेला गया, इंडिया ने 66 रनों से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया और ओडीआई का पहला मुकाबला जीत लिया। लेकिन इसी के साथ टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर कहे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिन्होंने जो कल चोटिल हो गए थे फील्डिंग के दौरान, और रोहित शर्मा जो कि पहले चोटिल थे, दोनों की अब ये खबरें आ रही हैं कि दोनों आगे आने वाले दोनों मैचेस में जो है वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। बाकी की अपडेट आपको देंगे, साथ ही साथ आप भी हमको कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। लेकिन प्रदीप, दो बड़े खिलाड़ियों का, इनफॉर्म खिलाड़ियों का ऐसे चोटिल हो जाना टीम इंडिया के लिए कितना मुश्किल है अभी? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि रोहित शर्मा जो हैं वो सिर्फ एक मैच से बाहर हुए हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं और आईपीएल के फर्स्ट फेज से भी वो कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो बड़ा झटका है ही है, इसके साथ भारतीय टीम के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि श्रेयस अय्यर इनफॉर्म प्लेयर थे और जिस तरीके से उन्होंने टी20 सीरीज में रन बनाए थे, हमने सभी ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए बड़ा झटका है। लेकिन रोहित शर्मा को भी कल ही गेंद लगी है। मार्क वुड की एक गेंद लगी थी, 148 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो गेंद फेंकी थी मार्क वुड ने, और वो उनके हाथ में लगी और अब उनका भी खेलना। और कल रोहित शर्मा जो थे वो वहां पर फील्डिंग करने के लिए भी मैदान पर नहीं उतरे थे। तो ये बड़ा झटका है भारत के लिए, क्योंकि दो मैच विनर प्लेयर जो हैं वो एक तो सीरीज से ही बाहर हो गए, दूसरे जो है रोहित शर्मा, उनके खेलने पर भी सस्पेंस बना है, लेकिन वो दूसरे वनडे मैच से बाहर हो गए हैं। तो बड़ा झटका भारतीय टीम के लिए, दो मैच विनर खिलाड़ी जो हैं यहां पर अब टीम के साथ नहीं होंगे। लेकिन विपुल, आपको क्या लगता है कि कल रोहित शर्मा की जगह कौन सा खिलाड़ी जो है, जो अगला जो मैच है 26 तारीख को, रोहित शर्मा की जगह कौन सा खिलाड़ी ले सकता है? और ये बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय टीम के लिए कि दो मैच विनर बाहर हो गए। यार, टीम इंडिया का सबसे बड़ा तो सेटबैक यही वाला आ गया है कि ये परेशानी तो सबसे बड़ी आ गई कि रोहित ही इनफॉर्म बैट्समैन आपका बाहर हो गया, और दूसरा फिर आपका श्रेयस अय्यर भी बाहर हो चुका है। अब आपको दो बैट्समैनों की जगह इसमें लपेटनी पड़ेगी, और आपको आपके ईशान किशन बच रहा है एक रोल में, और दूसरा फिर शुभमन गिल को उतारना पड़ेगा। ईशान किशन इस सीरीज में नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव। मैं ईशान किशन पे चला गया, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ही आपके पास दो स्पॉट बच रहे हैं, क्योंकि बीच का स्पॉट भी खाली हो गया है, ओपनिंग में खाली हो गया, तो शुभमन गिल को आपको ओपनिंग में प्रमोट करना पड़ेगा। साथ ही शुभमन के साथ सूर्य कुमार को, शिखर, और कौन होगा? आप फिर किसको खिलाओगे? केएल राहुल तो फिर आपको नीचे खेलेगा ना, लेकिन अभी आपकी श्रेयस अय्यर की जगह भी तो चली गई। क्या ये भी हो सकता है? मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि लोकेश राहुल ने जरूर अच्छे रन बनाए हैं 5वें नंबर पर आकर, कि लोकेश राहुल और शिखर धवन के साथ ओपनिंग करा ली जाए और मिडिल ऑर्डर में ऋषभ पंत की वापसी हो जाए। यार, ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन आप देखो ना, अगर कप्तान है, लेकिन फिर अगर आप विकेट कीपिंग कराओगे, अगर मान लो कि उसमें जो है, अगर मान लो इंजर्ड हो गया खेलते हुए एक विकेट कीपर, राहुल इंजर्ड हो गया, तो राहुल कीपिंग करेगा, फिर सब्स्टिट्यूट बुलाना पड़ेगा, तो फिर एक प्लेयर कम पड़ जाएगा आपके बैटिंग के लिए, और विराट ये रिस्क लेगा नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लोकेश राहुल से ओपनिंग करा लें, हालांकि इसके चांसेस थोड़े से कम है। लेकिन अगर आपको टीम स्ट्रांग करनी है, टीम सॉलिड करनी है, ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल वनडे क्रिकेट में ओपनिंग नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया, भारत में थोड़ी सी सीरीज उनकी खराब गई, लेकिन हाँ, अब वनडे टीम में चुना गया है और अच्छे बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज हैं, तो ये भी हो सकता है कि विराट कोहली शुभमन गिल के साथ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि टीम को स्ट्रांग करने के लिए लोकेश राहुल के साथ ओपनिंग करानी चाहिए और बीच में ऋषभ पंत को जगह दे देनी चाहिए। इससे आपको ये होगा कि ऋषभ पंत भी खेल लेंगे, दो विकेट कीपर भी हो जाएंगे, और नंबर 4 पर आप सूर्य कुमार यादव को ले आइए, तो उससे होगा कि आपका बैलेंस नहीं हिलेगा, आपका कोई भी जो बैलेंस है वो टीम का हिलेगा नहीं। और अगर आप शुभमन गिल को लेकर आते हैं, युवा खिलाड़ी हैं, वहां पर पता नहीं किस तरह का प्रदर्शन करें, ये सवाल जरूर रहेगा। लेकिन आजकल एक और चीज है ना दिव्यांशी की, जब हम देख रहे हैं जिस भी यंगस्टर को डेब्यू करने का मौका मिल रहा है वो धमाल मचा दे रहा है। देखिए, कल कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा, इंग्लैंड के पास इन दोनों खिलाड़ियों का जवाब नहीं। और ये चीज विराट कोहली ने भी खुद कही है कि जिस भी हम खिलाड़ी को उतार रहे हैं, और नो डाउट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि श्रेयस अय्यर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं, क्योंकि कल के मैच में वो जॉनी बेयरस्टो ने एक करारा शॉट लगाया था, उसको गेंद को रोक रहे थे बाउंड्री की तरफ जाने से, और उस गेंद को रोकने में वो कामयाब हो गए। कुछ रन उन्होंने टीम के लिए बचाए, लेकिन अपना कंधा जो है वो चोटिल कर बैठे, तो इसी वजह से अब वो सीरीज से भी बाहर हो गए हैं और आईपीएल के फर्स्ट फेज के कुछ मैचेस भी श्रेयस अय्यर आपको मिस करते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा को भी कल मार्क वुड की एक तेज तर्रार गेंद जो थी उनके हाथ में लगी थी, उसकी वजह से वो इंजर्ड हुए, कल फील्डिंग करने के लिए भी नहीं उतरे, और अब यह है कि वो दूसरे वनडे मैच में नहीं खेल पाएंगे। तो टीम इंडिया के लिए जीत के बाद पहला वनडे जीता भारत ने, लेकिन उसके बाद दो बड़ी खबर और दो आप ही कह सकते हैं दो अहम खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी
अगले मैच में एक तो सीरीज से ही बाहर हो गया, एक अगले मैच से ही बाहर हो गया। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में, श्रेयस अय्यर फॉर्म में, और रोहित शर्मा की एक फिक्स स्पॉट है कि वो ओपनिंग करेंगे, भले ही उनके साथ केएल राहुल करे, शिखर धवन करे, वो कोई भी करे, लेकिन अब उनके जाने के बाद टीम की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। हालांकि जीत के आए हैं। देखिए दिव्यांश जी, जिस तरह का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, कोई किसी भी टीम में वो खेलेंगे तो आपको वो बतौर ओपनर ही दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप वनडे क्रिकेट में देख रहे हैं तो वनडे क्रिकेट में वो इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी लगाई है वनडे फॉर्मेट में। उसके अलावा दुनिया का कोई भी बल्लेबाज 3 क्या 2 भी नहीं लगा पाया है। तो आप ये सोचिए कि रोहित शर्मा ने उस जो प्रदर्शन किया है वो किस लेवल पे किया है। उसके अलावा अगर हम देखें, आप लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की बात करें, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरीज उनके नाम है इंटरनेशनल में, 4 सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं। कोई उनके आसपास 3 पे है मेरे ख्याल से, शायद कॉलिन मुनरो हैं, शायद 3 सेंचुरी उन्होंने लगाई हैं। लेकिन वहां पर भी दबदबा कायम है रोहित शर्मा का। लेकिन अब यहां पर यह है कि इंजरी तो किसी को भी हो सकती है और इंजरी की वजह से वो मिस करेंगे। और मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो टीम कॉम्बिनेशन यही सही रहेगा कि आप शिखर धवन के साथ लोकेश राहुल को लाएं और बीच में ऋषभ पंत को ले आएं। क्योंकि कल जब टीम अनाउंस हुई थी तो विपुल भी थोड़े से निराश थे कि ऋषभ पंत को जगह नहीं मिली है, इन फॉर्म प्लेयर है। मैं भी थोड़ा सा निराश था। हालांकि मुझे यह भी था कि लोकेश राहुल इन फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म में वापस आएंगे, वो रन भी बनाएंगे, वो हुआ भी। लेकिन ऋषभ पंत के साथ आप ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा गलत हो रहा था, इन फॉर्म है, जगह मिलनी चाहिए थी। तो अब वो स्लॉट बन रहा है तो आपको उनको पिक कर लेना चाहिए। अगले मैच में ऋषभ पंत हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हाँ, हो सकता है अगर विराट कोहली इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहें कि लोकेश राहुल से ओपनिंग करा लें, वो शिखर धवन के साथ, आपका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बरकरार रहेगा। उसके अलावा आप ऋषभ पंत को बीच में ले आएंगे और सूर्य कुमार यादव भी आपके फिट इन हो जाएंगे इस टीम में। और जो हम हमेशा अपने बल्लेबाजों की बात करते हैं और इतने सारे बल्लेबाज हेड से लेकर टेल तक हमारे पास बल्लेबाजी स्ट्रांग रहेगी। हाँ देखिए, उसके बाद आप देखिए ना, आपको नंबर 5 तक चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी की टीम जो है मेरे ख्याल से सेम रहेगी। क्योंकि आपको 6 गेंदबाज चाहिए जिसमें से आप ये चाहें कि आपकी बल्लेबाजी भी 8वें नंबर तक रहे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा छेड़छाड़, जो नीचे वाली टीम है ऊपर के 5 में आप बदलाव कर सकते हैं, नीचे के बदले 5 जो है वो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो जो बैलेंस है टीम का वो बरकरार रहेगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड टीम भी बरकरार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपको ब्रेकिंग न्यूज हमने दी है कि 2 बड़े खिलाड़ी आप आगे के आने वाले 2 ओडीआई मैचेस में आपको नहीं खेलते दिखाई देंगे। श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा एक मैच में आपको नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि आपके पास टीम इंडिया को ये बुरी खबर मिली हो, लेकिन हम सभी को फैंस को बुरी खबर मिली हो, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर आ सकती है। दिव्यांश जी बता दीजिए कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए अच्छी खबर ये है क्योंकि आप चाहे टीम इंडिया के खिलाड़ी चोटिल हैं नहीं है, कैसे प्लेइंग 11 बनेंगे, लेकिन आप अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हैं माई 11 सर्कल ऐप पे और जीत सकते हैं ढेरों प्राइजेस। कैसे? वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो 5 गुना कैश बैक आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपकी पहली प्लेइंग 11 पे आपको 1500 का बोनस मिलेगा। और ये एक्सक्लूसिव ऑफर हमारे न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की फैमिली के लिए है। आपके पहले डिपॉजिट पे आपको 20% एक्स्ट्रा कैश आपको मिलेगा। तो फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। करोड़पति बनना है तो माई 11 सर्कल ऐप पे अपनी प्लेइंग 11 बनाना शुरू कीजिए। तो लेकिन विपुल, अब विराट कोहली के लिए प्लेइंग 11 बनाना कितना मुश्किल होगा क्योंकि 2 बड़े खिलाड़ी आपके चोटिल। अरे यार, प्लेइंग 11 बनाना तो मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसको कीप अप करेंगे पीछे। कैसे अब आपने शिखर धवन ने चलो नंबरिंग कर दिया, आपने राहुल को ऊपर लेते हो तो बीच में सब दर्द आ रहा है। पंत 2 विकेट कीपर लेके खेलोगे तो, क्योंकि राहुल का नाम तो विकेट कीपर के तौर पे चढ़ा जो आपने टीम भेजी है। अब लेकिन मेरे ख्याल से आईसीसी का रूल भी है कि आप एक टॉप 11 में 2 विकेट कीपर लेके नहीं खेल सकते। ये मेरे ख्याल से प्रदीप आईपीएल का आईसीसी का रूल है। ऐसा कैसे? जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर खेल रहे हैं, सैम बिलिंग्स भी खेल रहे थे कल। खेल तो रहे थे, मेरे को महंगा ये मुझे लग रहा है। लेकिन अगर वो 2 विकेट कीपर का रिस्क लेगा नहीं, मेरे को लग रहा है। आप ये देखिए ना, कल जो इंग्लैंड की टीम खेली है उसमें आपके 3 विकेट कीपर थे। सैम बिलिंग्स विकेट कीपर हैं, जॉनी बेयरस्टो विकेट कीपर है और जोस बटलर विकेट कीपर है। आप एक टीम में, और भारत के लिए ही खेले हैं, ऋषभ पंत एक टीम में खेले हैं, उसी टीम में वो नहीं कह रहा आपको, मैं इसलिए किया जो सैमसन भी खेले हैं। लेकिन जब संजू सैमसन वो खेले थे तब जो लिस्ट गई थी उसमें विकेट कीपर नहीं, उनका नाम तो मुझे याद है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, ऐसा कोई, लेकिन ऐसा है नहीं, होगा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विराट का पता है वो सेफ साइड खेलने में वो है, उसको सेफ साइड खेलना होता है कि उसको राहुल को वो 5 नंबर पे हिलाएंगे नहीं। और जहां तक मुझे लग रहा है वो ऊपर जो है सूर्य कुमार यादव को डिप्लॉय करने के मूड में आएंगे इस बार, क्योंकि उनके वो फंस गए हैं यहाँ पे पूरी तरह से।
केएल राहुल तो मुझे लग रहा है कि ओपनिंग के मोड में जाएंगे। पता नहीं, आई थॉट क्या पता वो ओपनिंग कर सकते हैं केएल राहुल। मुझे कम लगा उनका चांस लग रहा है केएल राहुल से ओपनिंग कराएंगे वो क्योंकि नंबर 5 का उन्होंने अच्छा किया है। ओपनिंग जोड़ी में शिखर के साथ कौन, शुभमन गिल? शुभमन गिल को मुझे लग रहा है कल वो मौका देंगे केएल उसकी जगह। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे कल भी ऐसा लग रहा है वो पंत को रेस्ट मोड पर डालेंगे, वो पंत को नहीं खिलाएंगे। पंत कल भी प्लेइंग 11 में शायद नहीं दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि खेलेंगे कल। पंत जो है वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे और आप लोकेश राहुल को ऊपर बल्लेबाजी करते हुए देख सकते हैं। तो देखिए अब आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कल ओपनिंग क्या होगी ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल, केएल राहुल या फिर शिखर धवन तो होंगे ही ओपनिंग में। आपको क्या लगता है आप भी बताइए। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि बड़ी अपडेट अभी यही है कि श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर आगे के दोनों मैच में नहीं खेलेंगे और साथ ही साथ आईपीएल का पहला हाफ भी मिस करेंगे, और रोहित शर्मा एक मैच नहीं खेलेंगे। आप आई होप कि वो तीसरे लास्ट मैच तक ठीक हो जाएं और वो वापस से आपको मैदान पे दिखाई दे और हिटमैन का शो देखने को मिले हम सभी को एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है हम तीनों को इजाजत लेनी चाहिए। आपको अपडेट दी है, लेकिन जाने से पहले माई 11 सर्कल आप जरूर डाउनलोड कीजिए, साथ ही साथ न्यूज 24 स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सबसे पहले और सबसे फटाफट ब्रेकिंग आपको यही मिलती है। टिल देन टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।